नमस्कार साथियों, आज अपन बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12 का भूगोल विषय का दूसरा प्रश्न पत्र हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं है। यानी मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं है, भूगोल में तो है लेकिन मानव भूगोल में नहीं है। तो कौन सी भूगोल में, फिर भौतिक भूगोल में होगी वो, है ना। तो मानव भूगोल को देखो, इसमें ऑप्शन है संसाधन भूगोल, जलवायु विज्ञान, पर्यटन भूगोल और कृषि भूगोल। अगर आपने भूगोल के हिसाब से देखो तो 3 में तो भूगोल है, 1 में भूगोल है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो उसका आंसर क्या होगा फिर? ये तो आंसर होगा इसका जलवायु विज्ञान। क्योंकि तो अपनी जो मानव भूगोल है उसके अंदर जो क्षेत्र और उपक्षेत्र पार्ट है ना, पहला पार्ट उसमें तो क्षेत्र है, देखो सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। फिर इसके उपक्षेत्र है, तो इनमें कहीं भी जलवायु विज्ञान का संबंध नहीं है। या दूसरी तरफ माने मानव भूगोल की जो परिभाषा है उसमें क्या है, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, यानी मानव पर्यावरण के बीच जो संबंध, उनका तो अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में, तो उससे संबंध भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। यानी सबसे जो निम्न लिंग अनुपात है वो कौन से देश का? संयुक्त अरब अमीरात का है। तो उसको निम्न करने का क्या कारण रहा है? उसमें देखो सबसे यानी लिंग अनुपात यानी महिलाओं की संख्या कम है, पुरुष ज़्यादा है। तो इसमें क्या कारण? देखो, पहला है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर और स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास तो इतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या, संयुक्त अरब अमीरात में पेट्रोलियम का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण से दूसरे देश के, एशिया के दूसरे कंट्रीज के जो पुरुष हैं वहाँ जाकर प्रवास कर दिए। तो इसका आंसर होगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, इसका आंसर होगा। देखो, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से देश में है? यूरोप का जो लेटविया या लातविया देश उसमें, और सबसे निम्न है संयुक्त अरब अमीरात में। देखो, तीसरा क्वेश्चन है, ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में निम्न में से कौन सा देश विशिष्टीकरण रखता है। यानी सबसे ज़्यादा ट्यूलिप का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के बाद अपना आंसर देखिए, सोचिए। अगर नहीं आता तो आपका आंसर होगा नीदरलैंड। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा और उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है, जो सबसे ज़्यादा उभरता हुआ है, सबसे ज़्यादा उसमें संभावना ज़्यादा है, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, संचार तंत्र और पर्यटन। देखो, थोक व्यापार, फुटकर पहले से चला रहा, संचार तंत्र भी खूब चला रहा। तो वर्तमान में जो नवीनतम है तृतीय, वो है पर्यटन। पर्यटन से जुड़ा हुआ जो सेवा क्षेत्र है, तृतीय क्रियाकलाप है, ये सबसे ज़्यादा उभरता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी व नहर के किनारे होती है। सड़क, नदी व नहर, देखो सभी इस तरह से प्रभावित हो रही है, तो इनके किनारे किनारे होगी, इस तरह से एक लाइन में तो होगी, ये सड़क जा रही है इसके दोनों तरफ होंगे, या फिर नदी है इस तरह से जा रही है तो इसके आसपास इस स्टेशन बसेगी, या फिर नहर है, नहर भी इसी तरह से जा रही है, नहर के आसपास बसेंगे। तो कौन सी आकृति होगी इसमें आकृति होगी, देखो आपकी रेखीय। ऑप्शन क्या होगा इसका? रेखीय, वृत्ताकार, रेखीय, चौकपट्टी और वर्गाकार। इसमें से आपका आंसर होगा रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। जो राज्य दे रखे हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? वो आंसर होगा आपका, देखो, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। वैसे तो भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? बिहार का है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या आंसर होगा अपना? पश्चिम बंगाल आंसर होगा अपना। क्या आंसर होगा अपना? पश्चिम बंगाल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। ग्रामीण बस्ती का प्रकार, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, ये सभी। देखो, गांव में गुच्छित भी मिलते हैं, एक जगह गुच्छे के रूप में, अर्धगुच्छित यानी कुछ बिखरे हुए, और पल्लीकृत यानी ढाणी के रूप में, पल्ले, नंगला, ढाणी, पढ़ा ना आपने, तो वो पल्लीकृत है, अर्धगुच्छित है, गुच्छित है, यानी ये सभी हैं ग्रामीण अधिवास में। जबकि नगरों में गुच्छित मिलेंगे, पल्लीकृत नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक खाद्य एवं चारा फसल है, जो खाद्य भी और चारा भी, यानी पशुओं के काम आती है और अनाज के रूप में भी काम आती है। कौन सी फसल है? गेहूं है, दालें, अरहर है, मक्का है। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा मक्का। मक्का का देखो पशुओं के लिए चारे के रूप में काम में लिया जाता है, खली के रूप में इसको, और जबकि खाने में लिया ही जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरवारी पानी संसद नामक जल संभर विकास परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। आरवारी पानी संसद, आरवारी पानी संसद आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ से है? राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है, जो कि जल संरक्षण के क्षेत्र में किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें देखो, उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, यानी सभी उद्योगों का आधार कौन सा उद्योग है? और सीधी सी बात अपने पढ़ा था, कौन सा? लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार उद्योग है या मूलभूत उद्योग है ये, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं उनकी मशीनरी का निर्माण किससे होता है? लोहे से होता है। तो इसका आंसर होगा लौह इस्पात। इसका आंसर क्या होगा? लौह इस्पात, लौह इस्पात, इसका आंसर होगा लौह इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन, भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है उसका प्रमुख भोजन क्या है? आप देखेंगे सबसे जो अनाज है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कोई क्या खाती है? चावल। गेहूं कम खाते हैं, अपन राजस्थानी लोग गेहूं खाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में गेहूं का उत्पादन नहीं होता। चावल एक ऐसा फसल है जो सब जगह होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, सब जगह होती है।
शीत कटिबंध में तो खैर नहीं होती, लेकिन शीतोष्ण उष्ण इन सभी जगह होती है। तो चावल अधिकांश जनसंख्या का जो भारत है, चीन है और दूसरी जो जितने भी तटीय समुद्री तटीय प्रदेश हैं वहाँ के लोग चावल ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का रेगिस्तान गांव संपूर्ण देश में जल संपदा विकास का एक उदाहरण है। कौन सा गांव है? रालेगण सिद्धि। रालेगण सिद्धि गांव है, अन्ना हजारे का रालेगण सिद्धि गांव। रालेगण सिद्धि, रालेगण सिद्धि क्या है इसका आंसर होगा? रालेगण सिद्धि, रालेगण सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ी लाइन में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी मीटर होती है? बड़ी लाइन होती है, ब्रॉड गेज होती है, उसमें 1 मीटर से ज़्यादा होती है। अब एग्जैक्ट आपको लिखना है तो इसका आंसर होगा 1.616, 1.616 मीटर की दूरी दोनों पटरियों के बीच में होती है। तीन प्रकार की होती है ना, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। देखो ब्रॉड गेज में 1 मीटर से ज़्यादा, मीटर गेज में फिक्स 1 मीटर होती है और नैरो गेज में 1 मीटर से कम होती है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बारे में। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। लिंगानुपात ज्ञात करने का, देखो इसका आंसर अपने को 2 तरीके से, एक तो विश्व का अलग होता है अनेक देशों में, जबकि अपने भारत में क्या है उसमें भारत के अनुसार लिखना है। भारत में क्या होता है? लिंगानुपात बराबर क्या होगा? ऊपर तो आ जाएगी स्त्रियों की संख्या, ऊपर तो क्या आ जाएगी? लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या या संख्या इंटू 1000 से गुणा करना पड़ेगा इसको। यानी आपका आंसर होगा, देखो इसमें आपको लिखना, देखो लेडीज बटा जेंट्स इंटू 1000। लेडीज़ की जो पॉपुलेशन है वो और जेंट्स की जो पॉपुलेशन वो, यानी लेडीज़ ऊपर होगी, जेंट्स नीचे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व के विकासशील राष्ट्रों में खनन कार्य सफलतापूर्वक क्यों संचालित हो रहा है? जो विकासशील राष्ट्र है वहाँ पर खनन कार्य बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा हद तक जो विकसित है वहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ आप कम पड़ गया, जबकि विकासशील में ज़्यादा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आपका सस्ता श्रमिक, क्योंकि सस्ता श्रमिक है वो आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि जनसंख्या खूब है, जिसके कारण से श्रम मूल्य कम व्यय करना पड़ता है, यानी जो श्रमिकों को पैसा कम देना पड़ता है, सस्ता श्रम उपलब्ध है ना। तो इसका मुख्य कारण क्या होगा? सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्धता, इसका कारण है सस्ते श्रमिक की उपलब्धता। सस्ते श्रमिक की जो उपलब्धता है उसके कारण से ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 2 निर्माण उद्योगों का उदाहरण दीजिए। उदाहरण लिखिए, किन्हीं 2 निर्माण उद्योग के अंदर कौन कौन से उद्योग आ रहे हैं उनके बारे में लिखना है अपने को। निर्माण उद्योग में देखो, एक तो सबसे पहले आ जाएगा लौह इस्पात। दूसरा आ जाएगा आपका, दूसरा क्या होगा? सूती कपड़ा उद्योग। और तीसरा हो जाएगा आपका पेट्रोलियम या पेट्रो रसायन उद्योग। इन 3 में से कोई 2 लिखना है। पेट्रो रसायन, इन दोनों में से कोई से 2 लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किन सेवाओं का विकसित देशों में से बाह्य संगठन किया जा रहा है? किन्हीं 2 का नाम लिखिए। कौन कौन सी सेवाएं जो विकसित देश बाहर भेज रहे हैं वो कौन कौन सी? देखो एक तो है अपनी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक है ना, सूचना